मणिपुर में फ्री ट्रैफिक मूवमेंट के पहले एक दिन बड़ी हिंसा हो गई, जिसमें एक की मौत और 25 लोग घायल हो गए। मणिपुर में कुकी और मैतेई बहुल इलाकों में करीब 2 साल बाद फ्री ट्रैफिक मूवमेंट शुरू होते ही हिंसा भड़क गई। इम्फाल, चुरानपुर, कांगपोकपी, बिष्णुपुर और सेनापति को जोड़ने वाली सड़कों पर शनिवार को जैसे ही बसें चलनी शुरू हुई, कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। मरने वाले की पहचान लाल गोतांग सिंगसिट यानी 30 साल के रूप में हुई है। लाल गोतांग झड़प के दौरान गोली लगने से घायल हुआ था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कुकी काउंसिल ने प्रेस रिलीज जारी कर आज की हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। काउंसिल ने कहा, सरकार इस तरह का फैसला लागू करने पर हिंसा की आशंका से पूरी तरह वाकिफ थी। हम कुकी इलाकों में अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कांग्रेस की लीडरशिप में 2 तरह के लोग हैं, उनमें बंटवारा है। एक है जो जनता के साथ खड़े हैं, जिनके दिल में कांग्रेस की विचारधारा है। दूसरे वे हैं जो जनता से कटे हुए हैं, वे दूर बैठते हैं और उनमें से आधे बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल ने आगे कहा कि मेरी जिम्मेदारी है कि जो ये 2 ग्रुप हैं उनको छांटना है। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है, बब्बर शेर है, लेकिन पीछे से चेन लगी हुई है तो वो चेन से बंधे। यहाँ रेस के घोड़ों को बारात में बांध दिया जाता है। राहुल 2 दिन गुजरात दौरे पर है। शनिवार को दौरे का दूसरा दिन उन्होंने अहमदाबाद के जेड हॉल में प्रदेश के करीब 2000 कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। महिला दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने महिला कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। गुजरात फंसा हुआ है, यहाँ आगे बढ़ना चाहता है। गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पा रही। मैं ये बातें डरकर नहीं बोल रहा हूँ और ना ही शर्मा कर, मगर आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूँ कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे। उन्होंने कहा कि अगर हम गुजरात की जनता की रिस्पेक्ट करते तो साफ कहना पड़ेगा कि आज तक जनता की जो उम्मीदें हमसे थी, मुझसे थी, वे हम पूरी नहीं कर पाए। अगर ये नहीं बोलेंगे तो हमारा गुजरात की जनता से रिश्ता नहीं बनेगा। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें से 2 तरह के लोग हैं। जब तक इन 2 ग्रुपों को अलग नहीं किया जाता, तब तक गुजरात की जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। नाना पाटेकर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस बंद हुआ। नाना पाटेकर को मी टू केस मामले में मुंबई कोर्ट से राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रहा यौन उत्पीड़न का केस बंद हो गया। कोर्ट ने तनुश्री दत्ता की उस याचिका को खारिज किया जिसमें उन्होंने नाना पाटेकर के खिलाफ चल रही जांच बंद करने के फैसलों को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते वक्त कहा कि एक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं। मुंबई के अंधेरी स्थित रेलवे कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट NB बंसल ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एक्ट्रेस की तरफ से शिकायत सीमित समय अवधि के बाद दायर की गई थी और देरी का कोई कारण नहीं बताया गया, इसलिए अब इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहकर अगर इतने लंबे अंतराल के बाद देरी को स्वीकार किया जाता है तो यह न्याय की सच्चाई और समानता के सिद्धांत के खिलाफ होगा। बता दें कि साल 2008 में तनुश्री ने नाना पाटेकर पर फिल्म हॉर्न ओके के सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, लेकिन इस मामले में 10 साल बाद 2018 में भी मी टू मूवमेंट के दौरान केस दर्ज किया गया था। पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुप से हटाने पर एडमिन की हत्या। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य की राजधानी पेशावर में व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने जाने से नाराज एक व्यक्ति ने ग्रुप एडमिन की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना पेशावर के बाहरी इलाके रेगी में हुई। अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद नाम के व्हाट्सएप एडमिन ने अशफाक खान को ग्रुप से बाहर कर दिया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया था। गुरुवार को दोनों मिलकर विवाद खत्म करने के लिए राजी हुए थे, लेकिन अशफाक ने मिलते ही मुश्ताक की गोली मारकर हत्या कर दी। अभी तक यह नहीं पता चला कि अशफाक को ग्रुप से क्यों हटाया गया था। मरने वाले के भाई हुमायूं खान ने मीडिया से कहा कि मैं मौके पर मौजूद था, लेकिन मुझे दोनों की लड़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे भाई और अशफाक के बीच एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उसने अशफाक को ग्रुप से रिमूव कर दिया था। इसके बाद अशफाक गुस्से में आ गया और उसने मेरे भाई को गोली मार दी। हमास का ट्रंप पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप। कहा, जबरन गाजा खाली नहीं करा पाओगे। अमेरिका और फिलिस्तीन के बीच हमास इजराइल 2023 में किडनैप अमेरिकी बंधकों की रिहाई को लेकर डायरेक्ट बात हुई है। मंगलवार को हुई बातचीत के बाद हमास के सीनियर लीडर मुसीर अल मसरी ने
ट्रंप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अल मसरी का कहना है कि ट्रंप का पूरा जोर सिर्फ इजराइल बंधकों की रिहाई पर है, जबकि उन्होंने इजराइल जेल में बंद 10,000 फिलिस्तीनी कैदियों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। अमेरिका ने खुद को मध्यस्थता के बजाय लड़ाई के एक पक्ष के तौर पर पेश किया है। हमास का आरोप है कि ट्रंप उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इजराइल के सभी कैदियों को रिहा करें, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। अल मसरी ने इसे लेकर कहा कि ट्रंप को जो बाइडेन की नीतियों पर नहीं चलना चाहिए।